हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि है विटामिन एंड देयर केमिकल नेम एंड एसोसिएट डिजीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जहाँ भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही रहता है, चाहे उस विटामिन का केमिकल नाम पूछ लेता हो या उस डिजीज पूछ लेता है या उस विटामिन का ओवरडोज लेने से कौन सा रोग होता है या उस विटामिन का फूड सोर्स क्या है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन होता क्या है। विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत कम ही अमाउंट में चाहिए डाइट के थ्रू, और जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं इसको देखता हूँ। और इससे पहले ये भी बता दूँ कि विटामिन दो प्रकार की होता है, विटामिन वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। जनरली विटामिन बी एंड सी, जितना भी विटामिन बी कम्प्लेक्स है B1 से B12 तक और सी, ये वाटर सोलुबल होता है, और इसके अलावा जितना भी विटामिन है वो फैट सोलुबल होता है। तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, जैसे किसी को ए ग्रेड होता है तो कहते हैं रेटिंग अच्छा है, तो इसलिए ये नेमोनिक्स आप लोग याद कर लीजिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, ए रैंक मिला रेटिनॉल ए रैंक को, और इससे ये सोलुबल है फैट सोलुबल। अभी मैं बताया हूँ कि वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल दोनों होता है। तो बी और सी जो है वाटर सोलुबल है, इसके अलावा जितना भी है वो फैट सोलुबल है, तो ये फैट सोलुबल होगा। और इससे जो एसोसिएट डिजीज डिफिशियंसी होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर केराटोसिस एंड केराटोमलेशिया। 3 डिजीज है, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग गेट बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए। अगर ओवर विटामिन, मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ कि विटामिन ट्रेस अमाउंट में हमें चाहिए। अगर उस ट्रेस अमाउंट से कम लेते हैं तो पर भी डिजीज होगा, अगर ज़्यादा लेते हैं उससे भी डिजीज होगा। अगर विटामिन ए ज़्यादा लेंगे तो हाइपर विटामिनोसिस ए होगा, ये रोग है। और इसका देखते हैं मुख्य सोर्स क्या क्या है। इसका मुख्य सोर्स है ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पिनच, लीवर, सोया मिल्क एंड मिल्क। तो विटामिन एंड मिनरल हमको ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड फल में मिलता है, ये जनरली होता है। तो कुछ कुछ विटामिन का स्पेसिफिक सोर्स है, वो भी हम देखते जाएंगे। अब नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ये वाटर सोलुबल है। इससे एसोसिएट डिजीज है बेरी बेरी, वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम, बेरी बेरी और वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और ओवरडोज लेंगे तो ड्रॉसीनेस और मसल रिलैक्सेशन विथ लार्ज डोज। इसका सोर्स जो है पोर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल, पोटैटोज, लीवर एंड एग्स। इसका नेमोनिक्स बनाएंगे तो बीटी कॉटन का आप लोग सुने होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत फेमस एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का। तो बी से B1 और टी से थायमीन, बीटी कॉटन। ये वाटर सोलुबल है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जितना भी विटामिन बी से 12 तक और सी आएगा वो वाटर सोलुबल होगा। अब नेक्स्ट विटामिन आते हैं विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये भी वाटर सोलुबल है। इससे जो डिजीज होता है वो होता है एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस। और इसका जो सोर्स है डायरी प्रोडक्ट, बनाना, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स एंड एस्पेरेगस। और नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं विटामिन B3। इसका केमिकल रासायनिक नाम है नियासिन, निएसिनामाइड, नियासिन और निएसिनामाइड है, ये वाटर सोलुबल है। और इससे जो डिजीज होता है पेलेग्रा, B3 से पेलेग्रा।
अगर ओवरडोज लेते हैं तो लीवर डैमेज एंड अदर प्रॉब्लम होगा। इसका जो सोर्स है मीट, फिश, एग्स, मैनी वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री। दोस्तों ये वीडियो रिवीजन पर्पस से बनाया हूँ, क्योंकि आप हमेशा बुक साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं या ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा मोबाइल साथ में रखते हैं, तो वहाँ भी आप रिवीजन बार बार कर सकते हैं। वैसे बुक में तो ये सब चीज़ दिया हुआ ही है, तो मैं ये रिवीजन पर्पस से बनाया हूँ, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये भी वाटर सोलुबल है। B5 है, बी से पेंटो आएगा, तो ये निमोनिक्स रख सकते हैं B5 का। पेंटोथेनिक एसिड वाटर सोलुबल है। प्रेस्थेसिया, इससे जो डिफिशेंसी होता है प्रेस्थेसिया, और ओवरडोज लेंगे तो डायरिया हो सकता है, पॉसिबली नोजिया एंड हार्ट बर्न, गैस बन सकता है जिससे हार्ट बर्न होगा, उसके बाद नोजिया वोमिट टाइप का होगा, डायरिया हो सकता है। इसका जो सोर्स है मीट, ब्रोकली, एवोकाडोज। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सामाइन एंड पायरोडॉक्सोल। पायरिडॉक्सिन, पायरोडॉक्सामाइन एंड पायरिडॉक्सोल वाटर सोलुबल है, और इससे होने वाला डिजीज जो है एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ओवरडोज से इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोप्रिकोसेप्शन, नर्व डैमेज, इससे नर्व डैमेज होने का खतरा है अगर ओवरडोज लेंगे तो। और इसका सोर्स है मीट, वेजिटेबल्स, ट्री, नट्स, बनाना। और नेक्स्ट है विटामिन B7 बायोटीन, और ये वाटर सोलुबल है, इससे एसोसिएट डिजीज है डर्मेटाइटिस और इंटेरेटिस, और इसका सोर्स जो है रॉ एग्स एंड योक लीवर। और बायोटीन को कभी कभी फैट सोलुबल भी कहते हैं, इसलिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच विटामिन इज नोन एज वाटर सोलुबल एज वेल एज फैट सोलुबल, तो ये बायोटीन है, ये मैक्सिमम वाटर सोलुबल ही होता है। अब नेक्स्ट है विटामिन B9, इसका जो है केमिकल नेम है फॉलिक एसिड एंड फॉलिनिक एसिड। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड एंड फॉलिनिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इससे होता है, एंड डिफिशेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डिफिशेंसी होता है विथ बर्थ डिफेक्ट सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड बर्थ डिफेक्ट। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये विटामिन की कमी होती है तो ये सब डिफेक्ट हो सकता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और ओवरडोज लेंगे तो मे मास्क सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डिफिशेंसी, अदर इफेक्ट। इसका सोर्स है लीफी वेजिटेबल, पास्ता, ब्रेड, सीरियल एंड लीवर। इसका क्या सोर्स है? लीफी वेजिटेबल, पास्ता, ब्रेड एंड सीरियल एंड लीवर। और विटामिन B12 का है साइनोबालामीन, हाइड्रोक्सीकोबालामीन एंड मिथाइल कोबालामीन। देखिए ये कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में, साइनोकोबालामीन और हाइड्रोक्सीकोबालामीन एंड मिथाइलोकोबालामीन, ये वाटर सोलुबल है। इससे जो एसोसिएट डिजीज है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और अगर ओवरडोज लेंगे तो एक्नी होगा लाइक रास। और इसका सोर्स है मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, Ca, इससे निमोनिक्स याद रख सकते हैं, Ca वाटर सोलुबल है, और इससे एसोसिएट डिजीज जो है एस्कर्बी है। और ओवरडोज लेंगे तो विटामिन C मेगाडोजेज हो जाएगा। मेगाडोजेज मतलब वही हुआ, विटामिन C अधिक लेंगे तो उससे भी डिजीज है। इसका फ्रूट जनरली है साइट्रस फ्रूट, विटामिन C का जितना भी है मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लीवर एंड साइट्रस फ्रूट। विटामिन D का चौले कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल भी कह सकते हैं, चौले कैल्सीफेरोल में नाम है, और ये फैट सोलुबल है। और इससे एसोसिएट डिजीज जो है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। और अगर अधिक में लेंगे तो हाइपर बिटोनिसनस इज D, मतलब
हाइपो कम हुआ, हाइपर ज़्यादा हुआ। हाइपो मतलब डिफिशियंसी, हाइपो मतलब आवश्यकता जितना है उससे कम लिए तो हाइपो, और हाइपर हुआ आवश्यकता से अधिक लेना तो हाइपर विटामिनोस डी। अगर ये हाइपर में लेंगे तो उससे भी खतरा है। इसका जो मुख्य है फिश, एग, लीवर, मशरूम। और विटामिन डी का एक चीज़ और बता दूँ, हम जनरली कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन कैंसर के लिए खतरा है, ये है वो है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रे हमारे लिए लाभकारी भी है। लाभकारी किस लिए है? ये विटामिन डी का फॉर्मेशन के लिए। हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है प्रेजेंस ऑफ लॉ अल्ट्रा वायलेट रे। हम इसलिए सुबह में धूप लगाते हैं, क्योंकि दोपहर में हाई इंटेंसिटी होता है तो हाई इंटेंसिटी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रे रहता है। सुबह में जो है अल्ट्रा वायलेट रे उसमें कम रहता है, और हमें कम ही चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो इससे एसोसिएट डिजीज है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। और आगे चलते हैं, विटामिन ई, इसका टोकोफेरोल नाम है साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम, और टोकोट्राइनोल। टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल ये फैट सोबल है। डिफिशियंसी इज वेरी रेयर, माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट। इसके कमी से जो है हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी में। और क्या कहते हैं, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाता है तो इनफर्टिलिटी होता है। अगर इंक्रीज में लेते हैं तो इंक्रीज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है अगर अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स। और नेक्स्ट आते हैं विटामिन के, फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये फैट सोलुबल है और ब्लीडिंग डायथेसिस, इसके कारण डिफिशियंसी से ब्लीडिंग डायथेसिस होता है। ब्लीडिंग ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लीडिंग होते रहता है। और अगर इंक्रीज में लेंगे, कोगुलेशन इन पेशेंट टेकिंग वार्फेरिन। लीफी ग्रीन वेजिटेबल सच एज स्पिनच, एग यॉक, लीवर। कुछ विटामिन जैसे वाटर सोलुबल, दोस्तों दोनों से हम अगर विटामिन अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो पर भी डिजीज होगा, कम मात्रा में लेंगे तो पर भी डिजीज होगा। लेकिन अगर फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन अगर हम अधिक मात्रा में भी लेंगे तो ज़्यादातर हमारे शरीर को हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो फैट सोलुबल है। अगर अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो हमारे यूरिन के द्वारा, पसीना के द्वारा और स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर आ जाएगा। बहुत ही अधिक मात्रा में रेगुलर बेसिस पर लेंगे तभी डिजीज होगा। अगर वही दूसरी ओर देखते हैं, अगर फैट सोलुबल विटामिन हम अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। वो हमारे फैट मॉलिक्यूल में अधिक मात्रा में हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमारे फैट जितना है, जैसे लीवर और टिश्यू और में जितना भी फैट है उसमें एक्युमुलेट होने लगता है, जमाव होने लगता है, जिससे कई प्रकार का भयानक रोग हो जाता है। तो हम फैट को आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में एक्युमुलेट होने लगता है। अगर वही वाटर सोलुबल विटामिन आवश्यकता से अधिक ले भी लिए तो वो हमारे शरीर से पास आउट हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर से वाटर हमेशा बाहर पास आउट होते रहता है। तो ये रहा विटामिन का शॉर्ट्स नोट्स और डाटा कह सकते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।